हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास के थर्ड टॉपिक वैदिक काल पे। वैदिक काल से संबंधित विशेषताओं पे आधारित इस वीडियो में मैंने 50 प्रश्न लिए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में सूक्त हैं, कितने सूक्त हैं? 1028। क्वेश्चन नंबर 3, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडको उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर है मनु। मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन को संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता था ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 9, पुराणों की संख्या कितनी है? कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक धर्म में किसकी उपासना करते थे? प्रकृति की। क्वेश्चन नंबर 11, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ये प्रश्न भी कई बार आता है। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, शुल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये जो पुस्तक है वो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 13, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ये जो है अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 15, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 16, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? आंसर है ब्राह्मण युग से। क्वेश्चन नंबर 17, एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, गायत्री मंत्र देवी संवृत्ति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था? किसे कहा जाता था? निष्क स्वर्ण आभूषण को। क्वेश्चन नंबर 20, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 21, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? किस नदी का सर्वाधिक वर्णन है? सिंधु का। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? आंसर है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को जो 6 मंडल हैं उन्हें वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, अनुलोम विवाह का अर्थ है? आंसर है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? व्रीहि शब्द जो है वो चावल के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति जो है वो प्राचीनतम है। क्वेश्चन नंबर 26, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आंसर है रामायण को। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीनतम पुराण है? मत्स्य पुराण जो है वो प्राचीनतम पुराण है। क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब जो है वो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। क्वेश्चन नंबर 29, ऋग वैदिक काल के देवता जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है वो कौन थे? इंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। क्वेश्चन नंबर 31, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरु वर्णीय मृदभांड संस्कृति। जो मृदभांड थे उस किसके कलर के थे? गेरुए कलर के थे। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? आंसर है ऋग्वेद में।
क्वेश्चन नंबर 33 मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। वो विधि के बारे में, कानून समाज की जो जिस कानून पर आधारित होती है वो बताती है। क्वेश्चन नंबर 34 वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 35 वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 36 है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कणाद। क्वेश्चन नंबर 37 है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 38 आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। किस में प्राप्त हुआ है? कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 39 है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार होते हैं, तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। क्वेश्चन नंबर 41 कौन मूलतः जल या समुद्र के देवता थे? आंसर है वरुण। क्वेश्चन नंबर 42 ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा और क्रम। क्वेश्चन नंबर 43 आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पर? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। क्वेश्चन नंबर 45 भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 46 ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10वें मंडल का में जो है वो सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख मिला है। क्वेश्चन नंबर 47 प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? परुष्णी। ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित? दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 49 यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है किससे? यज्ञ जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ किस प्रकार किया जाता है उसके विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से, उसमें उसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 50 किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।